जय हिंद साथियों। एक नए वीडियो के साथ मैं शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद को अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय के रूप में पढ़ा था। यथार्थवाद को भी पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको देखकर समझ भी सकते हैं और अच्छे से। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की व्यवस्था में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक दृष्टि से क्या योगदान है, एक साथ करके हम समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या शिक्षण विधि रही है, क्या पाठ्यक्रम है, कि कैसा अनुशासन है, उसको हम समझेंगे। इसको सबसे पहले हम आदर्शवाद और फिर प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। सर्वप्रथम हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के जो अंग है, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षक छात्र का क्या संबंध है और विद्यालय, उसको जानने से पहले हम सभी दार्शनिक संप्रदायों का क्या सिद्धांत है उसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य और उसकी पाठ्यचर्या निर्धारित होती है। सबसे पहले हम आदर्शवाद की बात करते हैं। आदर्शवाद के क्या सिद्धांत हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, फिर प्रकृतिवाद और उसके बाद प्रयोजनवाद। आदर्शवाद जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वह है एक तत्ववादी सिद्धांत है। एक तत्ववादी सिद्धांत है आदर्शवाद, जो एक तत्ववादी सिद्धांत है जिसको हम मोनोइस्टिक्स कहते हैं। मोनोइस्टिक, जो आत्मा, विचार और मन, हमने बताया था मन को सत्य मानता है। सत्य मानता है। ये मोनोइस्टिक्स एक तत्ववादी सिद्धांत है जो आत्मा, मन, विचार को सत्य मानता है। ये आदर्शवादी सिद्धांत है। प्रकृतिवादी भी एक तत्ववादी है, यह भी एक तत्ववादी है। एक तत्ववादी है जो उद्गल मतलब पदार्थ, प्रकृति को सत्य मानता है। यह भी एक तत्ववादी सिद्धांत है, एक तत्ववादी दर्शन है जो पदार्थ और प्रकृति को सत्य मानता है। आदर्शवादी भी एक तत्ववादी, लेकिन ये आत्मा, विचार और मन को सत्य मानता है। ये भौतिक जगत को सत्य मानता है।
भौतिक जगत। और प्रयोजनवाद की जब हम बात करते हैं तो यह बहुतत्ववादी सिद्धांत है, बहुतत्ववादी दर्शन है, जिसको हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक ये बहुतत्ववादी दर्शन है। इसके बाद अब हम जो दूसरा सिद्धांत है वह आदर्शवाद आध्यात्मिकता। ये आध्यात्मिकता को सर्वोत्तम मानता है। आध्यात्मिकता को सर्वोत्तम। वही प्रकृतिवादी मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को सर्वोत्तम मानता है। मूल प्रकृति सर्वोत्तम। और जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो यह बताता है कि मनुष्य की प्रकृति, मानव प्रकृति अनिश्चित है, यह बदलती रहती है। हमने बताया था प्रयोजनवाद कोई निश्चित सत्य की बात नहीं करता है, वो उपयोगिता, फल, परिणाम की बात करता है। इसलिए मानव की प्रकृति को भी वह निश्चित नहीं मानता, वो मानता है कि प्रकृति परिवर्तनीय है। जो आदर्शवादी हैं वो सत्यम शिवम व सुंदरम मूल्य मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य मानते हैं। और जो प्रकृतिवादी हैं वो विश्व एक बड़ी मशीन मानते हैं। विश्व एक बड़ी मशीन है, ऐसा मानते हैं कि विश्व एक बड़ी मशीन है। वहीं जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद साधन मुख्य मानते हैं और साध्य को गौण मानते हैं। साधन मुख्य है, साध्य गौण है। इसके बाद हम जो अगला सिद्धांत है वो मानते हैं दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देते हैं। जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है। दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, सोच आध्यात्मिक है, विचार आध्यात्मिक है। और जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो यहां पर दृष्टिकोण प्राकृतिक भौतिक है, यांत्रिक है। और जब प्रयोजनवाद की बात होती है तो यहां दृष्टिकोण मानवीय हो जाता है। न तो यांत्रिक है, न प्राकृतिक है, न आध्यात्मिक है, बल्कि मानवीय है। मनुष्य को प्रमुख मानकर अपना विचार, अपना कार्य करने की बात प्रयोजनवादी करते हैं। व्यक्तित्व
शिक्षा आध्यात्मिक नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा को नैतिक आध्यात्मिक मानते हैं। नैतिक है, आध्यात्मिक है। वहीं जब प्रयोजन प्रकृतिवाद की बात होती है तो ये कहते हैं कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं जब प्रयोजनवाद की बात आती है तो ये कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। अगला जो सिद्धांत है वह है व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देते हैं। आदर्शवादी व्यक्तित्व उन्नयन पर बल देना। जब प्रकृति की बात आती है, प्रकृतिवाद की बात आती है, ये निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा अर्थात किताब पुस्तक का विरोध और प्रकृति परक शिक्षा देने की बात करते हैं। करके सीखने पर बल देते हैं। जब प्रयोजनवाद की बात आती है तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। जीवन की ठोस परिस्थितियां शिक्षा का आधार। ये इसके बाद जो और सिद्धांत आता है वह है सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल। आदर्शवादी सामाजिक नैतिक वातावरण पर बल देते हैं। वहीं प्रकृतिवादी स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं। भौतिक वातावरण की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। वहीं जब प्रयोजनवाद की बात आती है तो ये सामाजिक व भौतिक दोनों वातावरण पर बल। एक और सिद्धांत आता है, इनकी शिक्षा निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक निश्चित है। प्रकृतिवादी निषेधात्मक है, अर्थात जो निश्चित है उसका ये विरोध करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा। और वहीं जब प्रयोजनवाद की बात आती है तो ये निश्चयात्मक शिक्षा का प्रयोग तो करते हैं लेकिन अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया भी मानते हैं। इसका मतलब इनकी व्यवस्था में निश्चयात्मक के साथ साथ अनुभव आधारित शिक्षा जरूरी। तो ये आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी शिक्षा का सिद्धांत रहा। एक तत्ववादी दर्शन है, प्रकृतिवाद भी एक तत्ववादी है।
और प्रयोजनवाद बहुतत्ववादी दर्शन है। आदर्शवाद आध्यात्मिकता को बल देता है, प्रकृतिवाद मूल प्रवृत्ति को बल देता है और प्रयोजनवाद मानव प्रकृति अनिश्चित मानता है। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य की बात करता है, प्रकृतिवाद विश्व एक बड़ी मशीन के रूप में मानता है, कोई मूल्य नहीं बल्कि एक मशीन है सब, यांत्रिक पर जोर। और प्रयोजनवाद साधन को मुख्य मानता है जो मानव जीवन को उन्नत बनाने में सहयोग देते हैं, साध्य कुछ नहीं है। दृष्टिकोण आध्यात्मिक मानता है आदर्शवादी, यहाँ पर दृष्टिकोण प्राकृतिक है, भौतिक है, इनका दृष्टिकोण मानवीय है। शिक्षा नैतिक आध्यात्मिक होनी चाहिए आदर्शवादियों के अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्रयोजनवादी सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। आदर्शवादी व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देते हैं, प्रकृतिवादी निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं और जो ठोस परिस्थितियां हैं जीवन की वही शिक्षा का आधार प्रयोजनवादी मानते हैं। आदर्शवादी सामाजिक और नैतिक वातावरण पर जोर देते हैं, प्रकृतिवादी भौतिक वातावरण पर जोर देते हैं और प्रयोजनवादी भौतिक और सामाजिक दोनों वातावरण की बात करते हैं। आदर्शवादी की शिक्षा निश्चयात्मक है, प्रकृतिवादी निषेधात्मक है और प्रयोजनवादी निश्चयात्मक के साथ साथ अनुभव आधारित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इस प्रकार से ये सिद्धांत रहा, दार्शनिक संप्रदायों का सिद्धांत रहा, जिसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे, फिर शिक्षा की पाठचर्या की बात करेंगे, विद्यालय कैसा होना चाहिए, छात्र की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, अनुशासन की बात करेंगे, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ये दार्शनिक संप्रदाय सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिक्षा की जो भी परीक्षाएं होती हैं और यही शिक्षा की व्यवस्था को संचालित कराने में सहयोग भी देते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है शिक्षा के होने चाहिए। आदर्शवादी आत्मानुभूत की बात करते हैं, आत्मानुभूत की बात करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्त, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पूर्ण जीवन की प्राप्ति, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, विकास, हस्तांतरण, ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। वहीं जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो यहाँ आत्मानुभूत के बजाय आत्माभिव्यक्ति, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, चरित्र निर्माण के बजाय
वैयक्तिकता का विकास ये प्रमुख है। वैयक्तिकता का विकास प्रमुख है। सहज क्रियाओं की प्राप्ति, सहज क्रियाओं की प्राप्ति ये उद्देश्य होना चाहिए। जीवन संघर्ष की तैयारी, जीवन संघर्ष की तैयारी ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा प्रजातीयता की प्राप्ति ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये कहते हैं कि पूर्व निश्चित उद्देश्य कुछ नहीं है, पूर्व निश्चित कुछ नहीं, सब परिवर्तनीय है। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति ये उद्देश्य होना चाहिए। साथ साथ गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण, बदलती हुई परिस्थितियों में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नए मूल्यों आदर्शों का निर्माण, नए आदर्शों मूल्यों का निर्माण ये होना चाहिए। कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य परिवर्तनशील है, नए मूल्यों का बात आती है। इन उद्देश्यों के बाद क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए? आदर्शवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम मानव विचारों और आदर्शों पर आधारित हो। मूल्यों, विचारों, आदर्शों पर आधारित पाठ्यक्रम होने चाहिए। मूल्यों, आदर्शों और विचारों पर आधारित पाठ्यक्रम होने चाहिए। धर्म नीति, कला, संगीत, धर्म नीति, कला, संगीत, विचार केंद्रित पाठ्यक्रम, विचार केंद्रित पाठ्यक्रम ये होना चाहिए। वहीं जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो यहाँ पाठ्यक्रम बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, रुचि, क्षमता, योग्यता आधारित हो एक बात। दूसरी, उचित सहज क्रियाओं की प्राप्ति हो। जीवन रक्षा संबंधी विषय, जीवन रक्षा संबंधी विषय रखे जाएं, जीवन रक्षा संबंधी विषय रखे जाएं।
विज्ञान ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। मनोविज्ञान और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। जहां आदर्शवादी विचार केंद्रित कहते थे, वहां प्रकृतिवादी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। वहीं जब प्रयोजनवाद की बात आती है तो ये उपयोगिता, रुचि, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उपयोगिता, रुचि, अनुभव, क्रिया प्रधान। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम ये होना चाहिए। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण को महत्व। सीखने में एकीकरण को महत्व। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदर्शवाद शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आत्मानुभूत, प्रकृतिवादी आत्मभेद और प्रयोजनवाद कोई निश्चित उद्देश्य नहीं मानते हैं, परिवर्तन ही मानते हैं। सत्यम से एवं सुंदरम की बात करते हैं। प्रकृतिवादी सहज क्रियाओं की बात करते हैं और प्रयोजनवादी सामाजिक कुशलता की बात करते हैं। पाठ्यक्रम में मूल्य, विचार, आदर्श पर आधारित पाठ्यक्रम, विचार केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। प्रकृतिवादी रुचि, क्षमता, योग्यता को महत्व देते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। और प्रयोजनवादी उपयोगिता, रुचि, अनुभव की बात करते हैं और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र और विद्यालय कैसा होना चाहिए। शिक्षण विधि की जहां बात आती है, पाठ्यक्रम को कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह कोई निश्चित नहीं है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधि, आदर्शवादी कहते हैं कि कोई निश्चित नहीं, शिक्षक अपने अनुसार शिक्षण विधि का चुनाव कर सकता है। स्वयं निर्धारक और निर्माणकर्ता शिक्षक है। शिक्षक निर्धारक और निर्माण करता है। फिर भी वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पुस्तक पठन विधि, ये आदर्शवादी बताते हैं। प्रकृतिवादी करके सीखना, अनुभव आधारित विधियां, इसकी बात करते हैं। डाल्टन मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये विधियां प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां हैं। योजना विधि, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना,
ये प्रयोजनवादी शिक्षण विधियां हैं। एकीकरण सीखना। इसके अलावा अनुशासन की बात आती है। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन, नियंत्रित स्वतंत्रता, ये अनुशासन की बात करते हैं। वहीं प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं। मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं। वहीं हम जब प्रयोजनवादी अनुशासन की बात करते हैं तो ये सीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं और सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। सीमित स्वतंत्रता, सामाजिक अनुशासन। सीमित स्वतंत्रता, सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। शिक्षक आदर्शवादी शिक्षक को प्रमुख मानता है। शिक्षक प्रमुख है, माली के समान है, माली के समान है। प्रकृतिवादी बालक को प्रमुख मानता है। प्रमुख शिक्षक गॉड मार्गदर्शक मानता है। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। और प्रयोजनवादी शिक्षक सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण के रूप में बालक की बात आती है। बालक आदर्शवादी बालक को शरीर आत्मा आत्मिक प्राणी मानता है। आत्मिक प्राणी, शरीर आत्मा वाला। वहीं प्रकृतिवादी बालक को प्राणी मात्र, प्राणी मात्र मानते हैं, शरीर पर बल देते हैं, बल। और जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो ये बालक को सामाजिक प्राणी मानते हैं। ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं बालक एक सामाजिक प्राणी है। वहीं विद्यालय की बात आती है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय मानव क्रियाओं का आदर्श, मानव क्रियाओं का आदर्श और बाग के रूप में,
बाघ के रूप में, मानव क्रियाओं का आदर्श रूप बाघ के रूप में, वहीं प्रकृतिवादी स्वाभाविक वातावरण के रूप में, प्राकृतिक स्वाभाविक वातावरण के रूप में ये मानते हैं। स्वच्छंद वातावरण, मुक्तात्मक अनुशासन, स्वच्छंद वातावरण और प्रयोजनवादी समाज का लघु रूप मानते हैं। ये डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानता है, सामुदायिक जीवन का केंद्र मानता है, सामुदायिक जीवन का केंद्र। ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन रहा। शिक्षण विधि आदर्शवादियों की निश्चित नहीं, फिर भी वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पुस्तक पठन और तर्क विधि की बात आती है। वहीं प्रकृतिवाद डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, करके सीखना और अनुभव आधारित विधियों की बात करते हैं। प्रयोजनवादी योजना विधि, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और एकीकरण के सिद्धांत पर बल देते हैं। अनुशासन की बात आती है, प्रभावात्मक अनुशासन, नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं। वहीं प्रकृतिवादी मुक्तात्मक स्वतंत्र अनुशासन की बात करते हैं और प्रयोजनवादी सीमित स्वतंत्रता सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। शिक्षक आदर्शवाद में प्रमुख है, प्रकृतिवाद में गौड़ है, छात्र प्रमुख है और प्रयोजनवाद में शिक्षक सामाजिक वातावरण के निर्माणकर्ता के रूप में है। आदर्शवादी बालक को आत्मिक प्राणी, शरीर आत्मा वाला प्राणी मानते हैं और प्रकृतिवाद प्राणी मात्र तो मानते हैं लेकिन शरीर पर ज्यादा बल देते हैं और प्रयोजनवादी एक सामाजिक प्राणी बालक को मानते हैं। विद्यालय मानव क्रियाओं का आदर्श रूप एक बगिया के रूप में होना चाहिए। प्रकृतिवाद स्वतंत्रता वाला, स्वच्छंद वातावरण वाला, स्वाभाविक वातावरण से युक्त विद्यालय होना चाहिए और प्रयोजनवादी समाज का लघु रूप मानते हैं। ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देखकर और अच्छे समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत आभार।